साइबर क्राइम हो, अगर कोई साइबर क्राइम हो रहा है तो आपने कौन से नंबर पे कॉल करना है, ये तो आपको मालूम है ना। कौन सा नंबर है? अब मैं बोलूँगा साइबर क्राइम को हराना है 1930 नंबर लगाना है। बोलेगा साइबर क्राइम को हराना है, जोर से बोलिए, साइबर क्राइम को हराना है। अब जैसे साइबर क्राइम की आप शिकायत कहाँ करें? एक तो 1930 नंबर है, दूसरा है cybercrime.gov.in, ये वेबसाइट है। और कई सारी आपको समाचार, सूचनाएं, योजनाएं आप सोशल मीडिया में मिलती होंगी ना। सोशल मीडिया में जो भी सूचनाएं मिलती हैं उनमें से कई सारी फेक भी होती है। जैसे सोशल मीडिया में किसी सरकारी योजना के बारे में आ रहा है, कोई समाचार के बारे में आ रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं कि उसकी पुष्टि करना चाहते हैं वो सच या झूठ है, क्योंकि अगर आप सीधे उसे आगे भेज देंगे तो झूठा होगा तो आप पे साइबर क्राइम की धारा लग सकती है अगर आपने गलत सूचना प्रसारित की। तो उसके लिए एक नंबर है, सरकारी नंबर है, वो भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, उसका व्हाट्सएप नंबर है 8799711259, या ईमेल आईडी भी है socialmedia@pib.gov.in। मैं आपको एक बुक दूंगा, इसमें से आप नोट कर लेना बाद में, ठीक है। मैंने लिखी है बुक, ये साइबर क्राइम वाली 11 पुस्तकें लिखी हैं मैंने, 7-8 तो काव्य संग्रह है और 2-3 एक साइबर जागरूकता वाली बुक है, एक वार अगेंस्ट साइबर क्राइम। तो फेक न्यूज़ की पहचान करने के लिए कोई सरकारी योजना आ रही है, जैसे कई बार आती है ना, यहाँ ये नियुक्तियाँ ये सरकारी करते हैं, थकते भी हैं, तो आपको कंफर्म करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस ईमेल पे आप उसका स्क्रीनशॉट डालें तो 24 घंटे के अंदर वहाँ से जवाब आएगा कि ये सही सूचना है या गलत सूचना बताएंगे। और ऐसे जैसे बैंक में आपसे कोई धोखाधड़ी होती है तो आरबीआई की ईमेल आईडी भी इसमें दे रखी है मैंने, crpc@rbi.org। आजकल डिजिटल अरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, सुना होगा ना आपने। तो पहली बात तो ये है कि कभी भी ऑनलाइन पुलिस अरेस्ट नहीं करती, डिजिटल अरेस्ट कभी करती ही नहीं है। इसलिए कोई पुलिसकर्मी देखो आप ऐसे ठगते हैं, वो पुलिसकर्मी की ड्रेस होगी उनकी, पीछे आपको बैकग्राउंड में थाना भी दिख रहा होगा, सब कुछ असली ऐसा लग रहा होगा। वो बैठे रहते हैं थाईलैंड, म्यांमार, बैंकॉक, वहाँ से वो नकली बना के सब यहाँ से ऐसे ठगते हैं, बिल्कुल ऐसे बात करेंगे आपसे, कहेंगे हम डिजिटली आपको अरेस्ट कर रहे हैं, और तब तक आपको यहाँ से हिलना नहीं है और पैसे अपने अकाउंट में डलवाते रहेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है, इस पर भरोसा नहीं करना है। और दूसरी बात, बैंक कभी कस्टमर को फोन नहीं करता है, बैंक के नाम से कभी फोन आता है तो उसका जवाब नहीं देना है, झांसे में नहीं आना है। कई बार फोन आएगा आपको कि आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर होने वाला है, आप अपना अकाउंट नंबर बताओ, तो उसको झांसे में नहीं आना है। या आएगा आपका अकाउंट नंबर बंद होने वाला है या केवाईसी करनी है, तो फोन कभी नहीं करता बैंक। इसलिए बैंक के नाम से फोन आता है तो आप नज़दीकी बैंक की जो शाखा है वहाँ जाएं, फोन पे उससे कोई अपना अकाउंट नंबर वगैरह ना बताएं। और जो कस्टमर केयर नंबर है, कई बार आपकी टीवी खराब होती है, वॉशिंग मशीन खराब होती है या ओवन, कोई भी चीज़ खराब होती है ना, तो आप कस्टमर केयर नंबर ढूंढते हैं। कस्टमर केयर नंबर हमने कभी भी गूगल में नहीं ढूंढना है, गूगल में कभी नहीं। कस्टमर केयर नंबर कहाँ से लेना है, जैसे आप मोबाइल टीवी कुछ भी लेते हैं उसके साथ एक बुकलेट आती है, देखिए आपने, तो वहाँ से कस्टमर केयर नंबर कॉल करें, गूगल में कभी ना ढूंढें। गूगल में क्योंकि फेक नंबर डाल रखते हैं साइबर के अंदर। और इसी के साथ सेक्सटॉर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। पहले आपको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आएगी, देखो अननोन पर्सन की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आपने कभी एक्सेप्ट नहीं करनी है, क्योंकि उसमें किसी की फोटो लोगो दूसरे का होने का दिखावा करेगा, वो फर्जी व्यक्ति होगा। जिसको आप फिजिकली नहीं जानते हो उसकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट कभी एक्सेप्ट न करें। पहले आपको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर आपको व्हाट्सएप नंबर मांगेगा, फिर वीडियो कॉल करेगा, वीडियो कॉल में बहका देते हैं वो, और वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे तो फिर ब्लैकमेल करेंगे, फिर पैसा मांगते रहेंगे। कई लोग तो ऐसे सुसाइड कर दिया, कई लोगों ने। अधिक ऐसे केस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि लोग शर्म के मारे पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं होगा। बहुत सारे केस हो रहे हैं सेक्सटॉर्शन के, बहुत कम केस पुलिस में आते हैं, क्योंकि लोग शर्म के मारे हमारी बदनामी होगी, परिवार वालों को पता चलेगा, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को करके लोग पुलिस में शिकायत नहीं करते हैं। कई केस हो गए हैं। इसलिए अजनबी व्यक्ति की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, नहीं उससे कॉल करें, ना कोई वीडियो कॉल करें, ना चैटिंग करें। अजनबी से नहीं करनी है। इसको आप फिजिकली जानते हैं, जैसे अगल बगल कोई बैठा है, कोई परिचित है, दोस्त है, उससे कर सकते हैं। इसको आप फिजिकली नहीं जानते, उससे कोई संपर्क न रखें, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, वो ऐसा एजेंट भी हो सकता है, कोई क्रिमिनल भी हो सकता है,
इसलिए कभी भी अननोन व्यक्ति से ना फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, ना वीडियो कॉल करना है, ना चैटिंग करनी है, स्पेशली गर्ल्स। और फोटो पे यकीन मत करना कभी। फोटो में पुलिस वाले की फोटो है, किसी की है, सब फर्जी होता है। यहाँ तक कि आजकल वीडियो भी आदमी का फर्जी बना दे रहे हैं, क्लोनिंग कर दे रहे हैं वीडियो। जैसे आप देखोगे आपके चाचा है कोई परिचित है, वीडियो कॉल में आपको बात करते हुए दिखेंगे, वो सब फेक होगा, वीडियो भी क्लोन हो जा रहा है। आप देखोगे मेरे चाचा है, मेरे से वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, या कोई मेरा भतीजा है, कोई रिश्तेदार है, आपको सब असली लगेगा, लेकिन वो झूठ होता है। इसलिए आप उस पर यकीन न करें। अगर अननोन नंबर से ऐसा कुछ आ रहा है तो आप पहले जो उनका पर्सनली नंबर आपके पास है, आपके पास होगा ना अपने रिश्तेदार का नंबर, उससे पहले कंफर्म कर लो उस नंबर से। कोई वीडियो कॉल में अगर आपके चाचा भी बोल रहे हैं, आपको सेम दिखेगा, चाचा है या दोस्त है, लेकिन वो पूरा फेक बन जा रहा है वीडियो। आवाज भी क्लोन हो जा रही है, आवाज भी आपको अपने रिश्तेदार जैसी दिखेगी, उसमें वीडियो भी वैसा ही दिखेगा, सब फर्जी बन जा रहा है इससे। इसलिए किसी पे भरोसा नहीं करना है वर्चुअल वर्ल्ड में। हमने इंटरनेट पे किसी पे भरोसा ना करें, फिजिकली जिसको जानते हैं उसी पे भरोसा करें, पहली बात। और जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम में तभी तक वीडियो गेम खेलना सही है जब उसमें स्टेज पार करने का प्रोत्साहन है। जैसे स्टेज पार हो जा रही है या कोई पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जहाँ पर मनी या प्राइज मिल रहा है, प्रलोभन मिल रहा है, लालच मिल रहा है, तो समझो खतरा है, फिर वो गेमलिंग के दायरे में आ जाएगा। वो गेमलिंग अलाउ नहीं है, गेमलिंग कानूनी रूप से अवैध है। इसलिए तो स्टेज पार कर रहे हो, आपको कोई पॉइंट वैसे मिल रहे हो तो ठीक है, खेल सकते हो, लेकिन जहाँ पैसा मिल रहा है, कोई महंगा गिफ्ट मिल रहा है, तो उसके लालच में नहीं आना है। और जैसे आप मूवीज कई बार डाउनलोड करते होंगे फ्री में इंटरनेट से ना, एक बार सोचिए, फ्री में इंटरनेट में मूवी जो डाउनलोड करने को दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्यों देगा वो? उसे कुछ फायदा होगा तब तो देगा ना। कौन ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो फ्री में सबको मूवी बांट देगा इंटरनेट में डाल के? क्या फायदा होगा उसको? कुछ फायदा होगा उससे? अगर कोई आपको फ्री में मूवी दे रहा है इंटरनेट पर डाउनलोड करने के लिए, समझ लो उसमें उसका कुछ ना कुछ फायदा है। क्या फायदा है? मूवी के साथ कोई वायरस आ जाएगा, कोई स्पाईवेयर आ जाएगा, कई सारे स्पाईवेयर होते हैं, कई सारे खुफिया वायरस होते हैं। वो आपका गूगल पे का क्रेडेंशियल ले लेंगे, अकाउंट से पैसे काट देंगे, या वायरस से कुछ हैक कर लेंगे आपका अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट। इसलिए फ्री में मूवी के लालच में नहीं आना है। मूवी देखनी है तो कहाँ जाना है? जो सब्सक्रिप्शन वाले क्या होते हैं, वो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार वगैरह ये होते हैं ना, सब्सक्रिप्शन वाले जो होते हैं वहाँ से देख सकते हैं, या केबल टीवी में देख सकते हैं। फ्री में गूगल से मूवी देखने के चक्कर में मत रहना। फ्री में नेट से मूवी अगर डाउनलोड करोगे तो फ्री में कोई नहीं देगा मूवी, उसका कुछ फायदा हो रहा है ना, तभी तो देगा, वो तो क्यों डालेगा? इसके बाद फालतू टाइम में जो मूवी डाल के आपको दे देगा फ्री में, तो आपको दिखेगा नहीं, उसके पीछे वायरस भी होगा तो स्पाईवेयर भी होगा, तो दिखता नहीं है, वो चुपके से आ जाता है कंप्यूटर में, मोबाइल में, कहीं भी आपके पर्सनल फोटोज कैप्चर कर लेगा वो, या पासवर्ड कहीं के अकाउंट के कैप्चर कर लेगा, या गूगल पे के कर लेगा। आपका खाने का टाइम तो नहीं हो रहा है? खाना खा लिया है? खा लिया? ठीक है, थोड़ी देर लूँगा वो आपको। और ऐसी जैसे आप कभी जॉब सर्च करते हैं, जॉब सर्च करने में भी ऐसे छोटे बच्चे हैं, बाद में भी आपको बताया था, जॉब अगर सर्च कर रहे हैं आप ऑनलाइन, तो कोई अगर ट्रेनिंग के नाम पे भले रुपया मांग रहा है तो समझो फेक है। कोई आपको नौकरी दे रहा है तो भले पैसे नहीं मांगेगा। कोई आपको नौकरी दे रहा है, इतने पैसे जमा करो तो आपको नौकरी मिलेगी कर रहा है, या ट्रेनिंग मिलेगी, तो समझो फेक है, उसके झांसे में भी आपको बिल्कुल नहीं आना है। और ऐसे महिलाओं के लिए उत्तराखंड पुलिस ने गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे तो जैसे आप कहीं अकेले में होंगे, कहीं ऐसी जगह होंगे जहाँ खतरा है, जंगल में या कहीं अकेले में, या जहाँ आपको खतरा लग रहा है, तो उसमें खाली एक बटन क्लिक करोगे तो तुरंत जो नज़दीकी पुलिस है आपके वहाँ पहुँच जाएगी लोकेशन ढूंढ के। तो गौरा शक्ति ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई खर्चा नहीं है उसका, गूगल प्ले स्टोर में मिल जाता है। हाँ, आपको बुक भी दूंगा मैं इसको से। लास्ट में जब परेशानी होती है ना, तब तो दिमाग में कुछ नहीं आता। अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ इजीली मिल रहा है, तो आप उसको एसोसिएट करिए पूरा। और जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है ना, नोट करिए सब। इसमें कभी भी आप अकाउंट बनाते हैं तो उसका 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जरूरी है। जैसे अगर मुझे आपके फेसबुक का पासवर्ड मालूम चल गया तो मैं आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है, किसी को आपका अकाउंट का पासवर्ड भी मालूम हो, फिर आपका लॉगिन नहीं कर पाएगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की सेटिंग होती है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में। उसमें ऐसा होगा, कोई जैसे कई बार हैकर होते हैं, पासवर्ड तोड़ लेते हैं। पासवर्ड तोड़ना कठिन काम नहीं है, कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं इसके लिए, ब्रूट फोर्स, काले आने के जरिए पासवर्ड तोड़े जाते हैं।
तो पासवर्ड अगर उसको मालूम चल गया फिर भी वो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकता, उसके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटिंग चालू कीजिए। उसमें ऐसा होगा कि सुबह आपका पासवर्ड मालूम हो, पासवर्ड डालेगा तो पहले आपके मोबाइल में OTP आएगा या आपके ईमेल में OTP आएगा। जब आप वहाँ से OTP डालोगे तभी आपका अकाउंट लॉगिन होगा। इसलिए हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन होना चाहिए। बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलाइए। उसमें ये देख लेना आप सेटिंग में 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन रखना। और कभी भी हमने फोन साइट्स वगैरह नहीं देखनी है, गलत चीज़ें नहीं देखनी है मोबाइल में, क्योंकि उसमें बहुत सारा रिस्क है, उसमें वायरस भी आ जाते हैं तो पुलिस भी पकड़ लेगी, वो बिल्कुल अवैध है यहाँ। और इनाम के लालच में नहीं आना है, लॉटरी के लालच में नहीं आना है। अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति में भाग नहीं लिया तो आपका इनाम कैसे खुलेगा? अगर आपने किसी कंपटीशन में भाग नहीं लिया, लॉटरी खरीदी नहीं है तो लॉटरी खुल गई करके कोई कह रहा है तो कैसे आपने यकीन नहीं करना है उस पर, ठीक है? कोई कह रहा है आपको लॉटरी खुल गई, अगर कैसे खुल गई, आपने खरीदी नहीं तो क्या कहेंगे? आपको कौन बनेगा करोड़पति में इनाम खुल गया तो भाग नहीं लिया तो कैसे खुलेगा इनाम? तो ऐसे लालच में बिल्कुल नहीं आना है किसी ने। और पासवर्ड हमेशा 8 कैरेक्टर का रखना है। अपना पासवर्ड 8 कैरेक्टर का रखिए, उसमें एक स्मॉल लेटर रखिए, एक कैपिटल लेटर, एक स्पेशल सिंबल रखिए, एक नंबर रखिए, कोई अल्फाबेट रखिए। ऐसे करके टफ पासवर्ड बनाइए। और 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन तो बहुत जरूरी है। और ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो कभी वेबसाइट के जरिए नहीं खरीदना है, गूगल के जरिए। ऑनलाइन सामान ऐप के जरिए खरीदना है, जैसे अमेजन ऐप है या मीशो ऐप है, जो भी ऐप के जरिए गूगल में सर्च करके वहाँ से ऑनलाइन सामान नहीं खरीदना है, ये ध्यान रखिए। ऑनलाइन खरीदारी हमेशा अमेजन वगैरह इन ऐप के जरिए करनी चाहिए, डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा मोबाइल और कंप्यूटर में रखिए, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। मोबाइल में आपका साल का 300-400 खर्चा आएगा और कंप्यूटर में 1700-1800 रुपये खर्चा आता है साल का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो अधिकतर लोग ट्रायल वर्जन रखते हैं ना, फुल वर्जन नहीं रखते। ट्रायल वर्जन का उतना सेफ नहीं होता है, फुल वर्जन रखिए। उसमें मेरे ख्याल से आप बोर होने लग गए ना। और क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट छोटा है बताते हैं आपको, ज़्यादा नहीं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा रखिए अपने पास। और कभी कोई लिंक आता है, अनजान लिंक तो उस पर क्लिक नहीं करना है। कोई आपसे अकाउंट नंबर मांग रहा है, पासबुक का नहीं, उसके नाम में नहीं आना है। कोई फ्रेंडशिप अनजान व्यक्ति से भरोसा नहीं करना है, चाहे वो कुछ कहे अपने बारे में, अपने को कुछ बताया या अपने कुछ फोटो लगाया, कोई भी हो सकता है फ्रॉड, इसके झांसे में नहीं आना है। कस्टमर केयर नंबर आपने डाउनलोड नहीं, कस्टमर केयर नंबर गूगल से सर्च नहीं करना है। बस ये सारी चीज़ें। कुछ आप पूछना चाहेंगे, बताइए। आपका क्वेश्चन है तो और कभी वेबसाइट आप कोई सर्च करते हैं ना, तो वेबसाइट का एग्जैक्ट नाम आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आप रेलवे रिजर्वेशन कर रहे हैं, एयर टिकट का वो कर रहे हैं, वेबसाइट का सेम नाम आपको अगर मालूम नहीं है तो आप उसमें सर्च करेंगे तो मिलते जुलते नाम से फेक वेबसाइट आ जाती है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फॉर्जरी होती है। पहले आप कंफर्म कर लें आपकी वेबसाइट के सेम एड्रेस क्या है। 1-2 अक्षरों की गलती होगी, उस नाम से फर्जी वेबसाइट खुल जाएगी, उससे भी बहुत धोखाधड़ी होती है। व्हाट्सएप को हैक कर लेते हैं आजकल, पेटीएम रिफंड के बहाने धोखाधड़ी होती है। आधार वेरिफिकेशन के लिए फोन आएगा, उसका ही भरोसा नहीं करना है। कोई कहेगा आपको आधार वेरिफिकेशन करना है, अपना ये आधार नंबर बताओ, ये बताओ फोन में, किसी को नहीं देना है ऐसा फोन नंबर, ठीक है? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछिए। अच्छा, हनी ट्रैप आप समझ गए होंगे, वो मतलब फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट के बहाने ही होता है हनी ट्रैप भी। जैसे आदमी वालों को कई बार बहका के लड़कियों के अकाउंट से उनको फंसाया जाता है जाल में, वो हनी ट्रैप होता है। पासवर्ड चोरी, अपना पासवर्ड हमेशा ऑथेंटिकेशन रखिए। एनी डेस्क के ऐप होता है, उसको डाउनलोड करने के लिए कहते हैं लोग, उसका भी झांसे में नहीं आना है। एनी डेस्क के ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेंगे, आपके मोबाइल कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल उसके बाद आ जाएगा, तो साइबर क्रिमिनल होगा। एटीएम रिफंड के बहाने भी धोखाधड़ी होती है। आईपीएल की में सट्टा लगाने के नाम पे होती है, इंटरनेट के जरिए, उसमें भी झांसे में नहीं आए। और कई बार जो गर्ल्स हैं स्पेशली अपने फोटो वीडियो जो पर्सनल है वो सार्वजनिक न करें, पब्लिक न करें सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में भी एक सेटिंग होती है कि आप अपने फ्रेंड्स को ही दिखा सकते हैं ना। पब्लिक करेंगे तो उसके साथ हेरफेर कर दे रहे हैं एआई के जरिए लोग, साइबर क्रिमिनल। फोटो को झूठ बना दे रहे हैं, ये बना दे रहे हैं, फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो गर्ल्स स्पेशली अपना एड्रेस, फोन नंबर वगैरह पब्लिक ना करें, ना फोटो वीडियो भी पब्लिक नहीं करना है। एक बार एक मध्य प्रदेश के पति पत्नी थे,
अलग अलग शहर में रहते तो उन्होंने पर्सनल फोटो दिए होंगे, किसी ने बीच से हैकर ने चुरा लिया, इतना ब्लैकमेल किया कि सब पैसा लूटा, लास्ट में सुसाइड करना पड़ा उनको। इसलिए जबकि व्हाट्सएप वाले कहते हैं कि हमारा सिक्योर रहता है, कोई बीच से चुरा नहीं सकता ना, लेकिन 100% सिक्योर नहीं है, कोई हैकर उससे भी चुरा सकता है। बीच में आप किसी को फेसबुक से मैसेंजर से कुछ गलत चीज़ भेज रहे हैं तो कोई भी हैकर उसे चुरा सकता है बीच से, इसलिए पर्सनल चीज़ें इससे शेयर न करें मोबाइल में, ठीक है। थैंक यू।